श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने सुना कि इस कथा की विधि क्या है, इस कथा की महिमा क्या है। अब सूत जी महाराज आगे इस कथा में दूसरे अध्याय में बताते हैं कि इस कथा को किसने किया और करने से क्या लाभ मिला। दूसरे अध्याय में इसकी कथा आती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अथान्यथ संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः काश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोति निर्धनः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने भी सत्यनारायण कथा को किया था भली भांति उस कथा के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ब्राह्मण अर्थात दूसरे अध्याय में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण होता है, अत्यंत गरीब, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं इत्यादि। कोई भी वस्तु, भोग की कोई भी वस्तु जिसके पास नहीं होती है, ऐसा गरीब ब्राह्मण, इसकी कथा दूसरे अध्याय में आती है। सूत जी महाराज बताते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने किस पर कृपा की है उसके बारे में कथा आगे चलती है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। दर दर क्षण क्षण कष्ट का अनुभव होता है उस ब्राह्मण को, दुख सहन करना पड़ता। हेलो। तो भगवान नारायण जब ब्रह्मलोक से उसको देखते हैं तो अपना ब्राह्मण का रूप रखकर धरती पर आते हैं और ब्राह्मण को पूछते हैं, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थं वै ब्रवे महीम उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। भगवान पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ और तुम दुखी क्यों हो। तो बोलता है कि मैं बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। तो भगवान कहते हैं, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः। भगवान श्री सत्यनारायण जो हैं वो अभिष्ट फल देने वाले हैं, उनकी पूजा करो तुम। क्या कहते हैं, तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अर्चना करके मनुष्य अनेक दुखों से मुक्ति पाता है। यह कथा भगवान सत्यनारायण स्वयं बताते हैं गरीब ब्राह्मण। उसने निर्णय किया कि मैं अब रोज श्री सत्यनारायण भगवान की, अर्थात हमेशा अमावस्या पूर्णिमा में हमेशा मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा। और ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब वो भिक्षा के लिए तत्पर होता है और नगर में प्रविष्ट होता है तो निरंतर जो दिवस होते हैं उसमें से उसको आज विशेष धन प्राप्त होता है भिक्षा में। उसने कोई लालच न करते हुए, कोई कामना न करते हुए, केवल भगवान श्री सत्यनारायण को याद करते हुए यह कार्य किया। और उसने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अर्चन किया, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, ब्राह्मण को प्रसन्न किया, भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसन्न किया। इसे ही निरंतर करते करते वह सुखी होता है। एक दिन क्या होता है कि जब वह कथा सुन रहा होता है तब एक बहुत ही गरीब लकड़हारा वहाँ पर आता है और वो क्या देखता है कि ब्राह्मण देवता कुछ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको प्यास लगी होती है, पानी पीना होता है, पर ब्राह्मण उस पानी के लिए आवाज़ तो लगाता है पर कोई सुनता नहीं है। तो जब कथा खत्म होती है ना तो ब्राह्मण देवता खुद बताते हैं कि यह जो मैं श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहा था और मेरे घर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही है। यह सुनकर लकड़हारा कहता है कि क्या भगवान श्री सत्यनारायण मुझे भी प्रसन्न करेंगे। ब्राह्मण कहता है क्यों नहीं, जरूर करेंगे, करो तो एक बार। तो लकड़हारा नगर में प्रविष्ट होता है लकड़ी बेचने के लिए। तो वह भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते करते पूरा दिन काम करता है।
कारण बताऊं? जब भी हम कोई काम भगवान को निमित्त मानकर करते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं ना, तो हर एक काम सिद्ध ही होता है। यह लकड़हारे की कहानी से हमें सीखने को मिलती है। और उसने भी से वही किया, कोई लालच ना करते हुए सारा दिन भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण किया, कथा सुनी, प्रसाद वितरण किया, खुद भी प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे सुखी हुआ। यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो दूसरे अध्याय में हमें बताया गया है कि यदि हम भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं तो हमें भी सुख प्राप्त होता है। कैसी भी अवस्था हो, दुख हो, कुछ भी हो, तो हमें भगवान सुखी करते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।